पहली बार कोई इंसानी अंतरिक्ष यान किसी एस्टेरॉइड से टकराया। नासा का अंतरिक्ष यान डार्ट भारतीय समयानुसार 27 सितंबर सुबह 4:44 पर डाइमॉर्फस नामक एस्टेरॉइड से टकराया। ये धरती की ओर खतरे के रूप में बढ़ने वाले एस्टेरॉइड का रास्ता बदलने की पहली टेस्टिंग है। आइए जानते हैं इस घटना से जुड़े कुछ सवाल और उनके जवाबों को कि आखिर क्या है नासा के अंतरिक्ष यान और एस्टेरॉइड के टक्कर की वजह, इस टक्कर से धरती को कितना खतरा है। सवाल 1, अंतरिक्ष में क्या खास हुआ? जवाब, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का अंतरिक्ष यान डार्ट यानी डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट अंतरिक्ष में मौजूद एक एस्टेरॉइड डाइमॉर्फस से टकराया। टक्कर अमेरिकी समयानुसार 26 सितंबर को शाम 7:14 पर हुई। तब भारत में 27 सितंबर की सुबह के 4:44 बजे थे। नासा का करीब 42 फीट और 570 किलो का अंतरिक्ष यान डार्ट 2560 फीट और 5 अरब किलो के एस्टेरॉइड डाइमॉर्फस से टकराया। ये टक्कर धरती से करीब 1.1 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर हुई। नासा के अनुसार डार्ट करीब 22.5 हजार किलोमीटर घंटे की रफ्तार से एस्टेरॉइड से टकराया। इस टक्कर का मकसद उस एस्टेरॉइड को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसकी ऑर्बिट यानी एक तरह से उसके रास्ते में बदलाव करना है। ये पहला प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट है और ये किसी एस्टेरॉइड से टकराने वाला दुनिया का पहला स्पेस मिशन भी है। घटना का लाइव कवरेज कर रहे नासा ने टक्कर के आखिरी पलों का वीडियो शेयर किया है। इसमें डार्ट के करीब आने के साथ ही डाइमॉर्फस एस्टेरॉइड का साइज बड़ा होता जाता है और अंत में डार्ट के उससे क्रैश होते ही कनेक्शन टूट जाता है और स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, यानी डार्ट सफलतापूर्वक एस्टेरॉइड से टकरा जाता है। इस दौरान नासा के वैज्ञानिक खुशी से चिल्लाते और तालियां बजाते देखे गए। सवाल 2, क्या कामयाब रहा नासा का ये मिशन? जवाब, हाँ। नासा की इस मिशन की डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर एलेना एडम्स ने इस टक्कर को कामयाब बताते हुए कहा कि मिशन का पहला हिस्सा सफल रहा। हालांकि मिशन का दूसरा लक्ष्य यानी अभी ये जानना बाकी है कि एस्टेरॉइड की टक्कर से उसकी ऑर्बिट में कितना बदलाव हुआ। इसी से ये पता चलेगा कि भविष्य में धरती को किसी एस्टेरॉइड से खतरा होने पर उसका रास्ता बदलने का ये मिशन कितना कामयाब हुआ है। वैज्ञानिकों को इस टक्कर से एस्टेरॉइड पर एक बड़ा गड्ढा बनने और करीब 10 लाख किलो पत्थर और धूल स्पेस में बिखरने की संभावना थी। वैज्ञानिक अगले 2 महीने एस्टेरॉइड की स्पीड और मूवमेंट की निगरानी करेंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे। यानी अगले 2 महीने बाद ही इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाएगी कि नासा एस्टेरॉइड का रास्ता बदलने की कोशिश में कितना कामयाब हुआ है। इस मिशन के पूरे असर का पता 2024 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्पेसक्राफ्ट हियरा के डाइमॉर्फस पर जाने पर पता चलेगा। हियरा 2026 तक वहां पहुंचेगा। सवाल 3, जिस डाइमॉर्फस से टकराया नासा का स्पेसक्राफ्ट वो क्या है? जवाब, डाइमॉर्फस एक बाइनरी स्टेरॉइड सिस्टम का हिस्सा है। इसमें सिस्टम में 2 एस्टेरॉइड होते हैं, जिनमें छोटा एस्टेरॉइड एक बड़े एस्टेरॉइड का चक्कर लगाता है। डाइमॉर्फस आकार में 163 मीटर चौड़ा यानी करीब 535 फीट का एस्टेरॉइड है। वहीं डिडिमॉस 780 मीटर यानी करीब 2560 फीट लंबा एस्टेरॉइड है। डाइमॉर्फस एक मूनलेट या नन्हा चांद एस्टेरॉइड है जो एक बड़े डिडिमॉस नामक एस्टेरॉइड का चक्कर लगाता है। डाइमॉर्फस और डिडमॉस के बीच की दूरी महज 1.2 किलोमीटर है। वहीं डिडिमॉस सूरज का चक्कर लगाता है। ये सूरज से करीब 15 करोड़ 30 करोड़ किलोमीटर दूर है और उसका एक चक्कर 2 साल और 1 महीने में पूरा करता है। नासा का अंतरिक्ष यान छोटे एस्टेरॉइड यानी डाइमॉर्फस से टकराया। ग्रीक भाषा में डिडिमॉस का मतलब होता है जुड़वां और डाइमॉर्फस का मतलब होता है 2 रूप। डिडिमॉस एस्टेरॉइड की खोज 1996 में जो मोंटानी ने की थी, जबकि डाइमॉर्फस की खोज 2003 में पेट्रा प्रवेश ने की थी। नासा का कहना है कि अंतरिक्ष यान के नेविगेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह आखिरी 50 मिनटों में दोनों एस्टेरॉइड्स के बीच अंतर करते हुए छोटे एस्टेरॉइड डिमॉर्फस से ही टकराया। सवाल 4, नासा के स्पेसक्राफ्ट को डाइमॉर्फस तक पहुंचने में कितना वक्त लगा? जवाब, डार्ट के साथ इटालियन स्पेस एजेंसी का बना एक सैटेलाइट लिशियाक्यूब भी भेजा गया। 19 मीटर का डार्ट करीब स्कूल बस के साइज का है। इसे डाइमॉर्फस एस्टेरॉइड तक पहुंचने के लिए 24 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। अब करीब 10 महीने के सफर के बाद ये 26 सितंबर को डाइमॉर्फस एस्टेरॉइड के पास पहुंचा और इसी दिन उससे टकराया।
सवाल 5, इस टक्कर में क्या होगा? जवाब, नासा के मुताबिक इस टक्कर से एस्टेरॉइड पर एक बड़ा गड्ढा बनाने जितनी पर्याप्त एनर्जी निकलेगी। इस टक्कर से डाइमॉर्फस एस्टेरॉइड की डिडिमॉस की परिक्रमा करने की स्पीड में करीब 1% बदलाव आएगा। सुनने में ये बदलाव ज्यादा नहीं लगता, लेकिन इससे डाइमॉर्फस की ऑर्बिट यानी डिडिमॉस के चारों ओर चक्कर लगाने का रास्ता बदल जाएगा। डाइमॉर्फस को अभी डिडिमॉस का एक चक्कर लगाने में करीब 11 घंटे 55 मिनट का समय लगता है। नासा को उम्मीद है कि डार्ट से टक्कर के बाद डाइमॉर्फस के एक चक्कर में लगने वाले समय में 10 मिनट की कमी आ जाएगी। डार्ट से दिए गए झटके से डाइमॉर्फस थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा और डिडिमॉस के ग्रेविटेशनल फोर्स से और बंध जाएगा, यानी डाइमॉर्फस के चक्कर का रास्ता थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। वैसे तो टक्कर का प्रभाव तुरंत दिख जाना चाहिए, लेकिन इस टक्कर से एस्टेरॉइड के ऑर्बिट में कितना बदलाव आया, इसे जानने में कई महीने लगेंगे। इस घटना पर धरती के 7 महाद्वीपों में तैनात टेलीस्कोप के साथ ही हबल और वेब स्पेस टेलीस्कोप और नासा की एस्टेरॉइड हंटिंग अंतरिक्ष यान लूसी नजर रखेंगे। ऑर्बिट बदला या नहीं, इसका पता 2024 में यूरोपियन अंतरिक्ष यान हियरर के डाइमॉर्फस पर जाने पर ही चल पाएगा। सवाल 6, क्या इस टक्कर से एस्टेरॉइड नष्ट हो जाएगा? जवाब, नहीं। नासा का अंतरिक्ष यान डाइमॉर्फस एस्टेरॉइड से करीब 100 गुना छोटा है, इसलिए ये उसे नष्ट नहीं कर पाएगा, बल्कि ये एस्टेरॉइड की स्पीड और रास्ते को बदलने की कोशिश करेगा। नासा ने इस टक्कर की तुलना मिस्र के किसी पिरामिड से किसी गोल्फ कार्ट के टकराने से की है। नासा के लिए इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी कर रही है। इस यूनिवर्सिटी की प्लेनेटरी साइंटिस्ट और मिशन टीम लीडर नैन्सी चाबोट का कहना है, ये टक्कर एस्टेरॉइड को तबाह नहीं करेगी या उसे टुकड़ों में नहीं तोड़ेगी, बल्कि इससे सैकड़ों मीटर साइज का गड्ढा होगा और करीब 10 लाख किलो पत्थर और धूल स्पेस में बिखर जाएगी। सवाल 7, क्या इस टक्कर से धरती को कोई खतरा है? जवाब, नहीं। नासा का अंतरिक्ष यान जिस एस्टेरॉइड से टकराएगा उससे धरती को कोई खतरा नहीं है। इस टक्कर के बाद भी धरती को कोई खतरा नहीं होगा। नासा ने कहा, डार्ट का टारगेट एस्टेरॉइड धरती के लिए खतरा नहीं है, लेकिन यह देखने के लिए एकदम सही टेस्टिंग ग्राउंड है कि क्या एस्टेरॉइड डिफ्लेक्शन का ये मेथड भविष्य में पृथ्वी के साथ किसी एस्टेरॉइड के टक्कर की संभावना का पता चलने पर हमारे ग्रह की रक्षा करने में काम आएगा या नहीं। सवाल 8, एस्टेरॉइड होते क्या है? जवाब, एस्टेरॉइड सूर्य के चारों ओर घूमने वाले चट्टानी ऑब्जेक्ट हैं जो प्लेनेट कहलाने के लिए बहुत छोटे होते हैं। उन्हें प्लेनेटॉइड्स या माइनर प्लेनेट्स के रूप में भी जाना जाता है। कई एस्टेरॉइड प्लेनेट की ग्रेविटी से कई बार उनके चंद्रमा बन जाते हैं। जुपिटर के कुछ चंद्रमा इसके उदाहरण हैं। नासा के मुताबिक एस्टेरॉइड ऐसे चट्टानी हवा रहित अवशेष हैं जो करीब 4.6 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल के बनने के दौरान बने थे। अब तक लाखों एस्टेरॉइड का पता चल चुका है, जिनके आकार सैकड़ों किलोमीटर से लेकर कुछ मीटर तक हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अब तक 10 लाख से अधिक एस्टेरॉइड की पहचान कर चुकी है। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी? ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन। देखते रहें नॉलेजेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।